नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। यह सभ्यता आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि 4,500 वर्ष पूर्व 4,500 वर्ष पूर्व ही इतनी विकसित सभ्यता थी, जिसके बारे में आप जानेंगे तो काफ़ी आश्चर्यजनक होगा। आपको आश्चर्य जानकर होगा कि उतनी विकसित सभ्यता इतने वर्षों पूर्व भी थी। इसके बारे में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, और आर्थिक जीवन के ही आगे के बारे में हम लोग आगे के पहलुओं के बारे में जानेंगे। आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए आर्थिक गतिविधियों के बारे में आगे हम और भी कुछ जानते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ होती थी, क्या क्या वाणिज्य एवं व्यापार होते थे, किन किन देशों से व्यापार होता था, किन किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था उस समय, और इसके अलावा माप तौल के क्या वहाँ पर ये मानक थे। इन चीज़ों को हम लोग विस्तार पूर्वक आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, जितना हम लोगों ने पिछली कक्षा में अध्ययन किया उसके आगे देखेंगे तो पत्थर का काम भी वहाँ पर काफ़ी कुछ होता था। ऐसे तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लेकिन फिर भी पत्थरों का बड़े पैमाने पर जो है उपयोग उस समय किया जाता था। एक बात ध्यान आप देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में यद्यपि पत्थर जो है वहाँ पर सिंधु या हड़प्पा के क्षेत्रों में नहीं पाया जाता था, लेकिन दूर से जो है पत्थरों को मंगवाकर और उनका जो है उपयोग बड़े पैमानों पर किया गया है, ऐसा हमें उत्खनन में प्राप्त हुआ है। वहाँ पर जो है पत्थरों के मनके, आभूषण, बर्तन इत्यादि जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में मिले हैं उत्खनन में, जिससे यह पता चलता है कि पत्थरों का जो है बड़े पैमानों पर विभिन्न उपयोग की सामग्री के रूप में इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता था। इसके अलावा देखें तो हड़प्पा से जो है नर्तकी की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से योगी या पुजारी की मूर्ति मिली है। मिट्टी के खिलौने की अपेक्षा जो है पत्थर के खिलौने की संख्या कम है। वहाँ पर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता में जो है मिट्टी के बर्तन, खिलौने इत्यादि जो है बड़ी मात्रा में मिली है, लेकिन फिर भी पत्थर की कम संख्या में जो है वहाँ पर विभिन्न सामग्री मिली है। लेकिन फिर भी जो है इसके जो है पत्थर के बाट बटखरे मतलब जो है मापने के लिए, तौलने के लिए जो होता है बटखरा होता है, वह जो है बड़ी संख्या में जो है वहाँ पर सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता के क्षेत्र में मिले हैं। अब आइए आर्थिक गतिविधियों के तहत हम देखते हैं बढ़ई आप समझते होंगे, जो कारपेंटर लकड़ी वगैरह का कार्य करता है वो बढ़ईगिरी कहलाता है। तो बढ़ई का काम जो है काफ़ी वहाँ पर विकसित था। लकड़ियों के विभिन्न जो है सामग्री बनाए जाते थे, जैसे आप आज भी देखते हैं कि मकानों में लकड़ियों के दरवाजे बनाए जाते हैं, खिड़कियाँ बनाई जाती है, फर्नीचर बनाए जाते हैं, तिपाई बनाया जाता है, पलंग बनाए जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ जो है विभिन्न लकड़ियों के जो है उस समय काफ़ी कुछ बनाए जाते थे उपयोग की सामग्री, और जो है इसमें वहाँ के बढ़ई को काफ़ी दक्षता हासिल थी। इसके अलावा जो है बेंच, कुर्सियाँ इत्यादि भी बनाई जाती थी उपयोग के लिए, और इतना ही नहीं, यातायात के लिए जो है बैलगाड़ी का उस समय उपयोग किया जाता था, उत्खनन में मिले हैं। और नावों का प्रयोग भी जो है उस समय बड़े पैमाने पर किया जाता था, तो वो भी बढ़ई जो है उसको बनाते थे। इसके अलावा हम देखें आर्थिक गतिविधियों में तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उस समय उपयोग में लाया जाता था। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ये दो वस्त्र जो है उपयोग में लाए जाते थे। तो वस्त्र उद्योग भी जो है काफ़ी विकसित था। वहाँ पर कपास की खेती बड़ी पैमाने पर की जाती थी, और जो है वस्त्र उद्योग को जो है
काफ़ी बढ़ावा अधिक से अधिक ज़्यादा मिला था। चूँकि वहाँ पर जो है एक तो देश के विभिन्न हिस्सों में जो है वाणिज्य व्यापार होता था, इसके अलावा जो है देश के दूसरे देशों में भी जो है वाणिज्य व्यापार किया जाता था। आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, आलमगीर से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ कहाँ से ये सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, आलमगीर इत्यादि जगहों से जो है सूती वस्त्र के जो है प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा सूत को काटने के लिए तख्ते, वस्त्र बनाने के लिए चरखियाँ जो होती है जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं, ये सब जो है वहाँ पर खुदाई में मिली है। इसके अलावा जो है सिलाई के लिए धातुओं की सुइयाँ जिससे जो है कपड़े को जो है सीला जाता है। आज भी देखते हैं कि धातु की सुइयाँ जो है उपयोग में लाई जाती है। तो उस समय भी सिलने के लिए धातु की जो है सुइयाँ उपयोग में लाई जाती थी। इसके अलावा जो है हम देखें तो वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए उस समय रंगाई का भी काम होता था। उस पर जड़ी बूटी यानी कसीदा भी किया जाता था। आज भी आप देखेंगे तो वस्त्रों को रंगा जाता है या सिलाई कढ़ाई उस पर की जाती है, कासीदार की जाती है। तो उस समय भी जो है यह सब कुछ किया जाता था। इस प्रकार से हम देखें तो जुलाहों, दर्जियों और रंगरेजों इत्यादि का जो व्यवसाय जो है बड़े पैमाने पर उस समय हो रहा था। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि जो है वस्त्र उद्योग जो है वहाँ पर काफ़ी कुछ विकसित था, अच्छा खासा चल रहा था। अब आइए आर्थिक गतिविधियों में हम मुहर एवं गुड़िया यानी मुहरों का और खेल खिलौने के लिए गुड़िया जो होता है, डॉल होता है इत्यादि भी जो है उस समय बड़े पैमाने पर जो है बनाए जाते थे। सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं खेल खिलौने गुड़िया के बारे में। तो खुदाई में जो है अनेक मनके या गुड़िया जो है मिले हैं जिनका उपयोग जो है खेल खिलौने के रूप में या आभूषण के रूप में जो है किया जाता था। तो ये खेल खिलौने किन चीज़ों की बनती थी? तो आप हमें खुदाई में जो वहाँ जो मिली है तो ये जो है महत्वपूर्ण वहाँ पर थे हाथी दांत, सीप, घोघा, मिट्टी इत्यादि बनने के जो है इत्यादि से जो है बनाए जाते थे। खेल खिलौने या आभूषण जो है बनाए जाते थे वो हाथी दांत, सीप, घोघा, मिट्टी इत्यादि के जो है बनाए जाते थे। और खेल खिलौने की कारखाने की बात की जाए तो वो चंदूहड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक जगह है जो चंदूहड़ो में जो है कारखाने ये खेल खिलौने के पाए गए हैं। अब आइए इसके बाद हम बात की जाए तो मुहर बनाने की विधि। मुहर बनाने की जो विधि है उस समय काफ़ी ज्ञात थी वहाँ के लोगों को और विकसित भी थी। मुहर से जो है पत्थरों के किन किन चीज़ों की मुहर बनाए जाते थे तो हम वहाँ पाते हैं कि पत्थरों के, हाथी दांत के, धातुओं तथा मिट्टी के, पत्थरों के, हाथी दांत के, मिट्टी के इत्यादि के जो है मुहर उस समय बनाए जाते थे। और इनके विभिन्न आकार और प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के जो है मुहरें वहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुई है। इससे यह पता चलता है कि उस समय जो है मुहरों का प्रयोग जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है होगा। इसके अलावा हम देखें तो मुहर पर जो है मानव एवं पशुओं की विभिन्न आकृतियाँ जो है मिली है। यानी कि मुहर पर जो है विभिन्न मनुष्यों की या विभिन्न आकृतियाँ जो है उस पर उत्कृत मिली है, उस पर खुदित मिली है, उस पर मतलब बना हुआ मिला है। और मुहरों की बात की जाए तो वहाँ पर खुदाई में जो है लगभग 2000 की संख्या में है, इतनी बड़ी संख्या में जो है मुहरें मिली है खुदाई में। तो इस प्रकार हम देखें तो मुहर एवं मनके या गुड़िया इत्यादि बनाने का जो है उद्योग भी जो है काफ़ी वहाँ पर प्रचलित था और काफ़ी विकसित था। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों की हम बात की जाए तो वाणिज्य एवं व्यापार भी जो है काफ़ी वहाँ कुछ उन्नत था।
सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है एक तो देश के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जो है आवागमन होता था, दूसरा देश के अंतर्गत से जो है दूसरे देशों में जो है वाणिज्य और व्यापार होता था। और ये जो आवागमन या वस्तुओं का आदान प्रदान होता था या वाणिज्य और व्यापार होता था, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ व्यापार बढ़ा था वहाँ का और विकसित व्यापार हुआ था और बाजारों का जो है विकास हुआ था। आइए आज हम देखते हैं आगे कि किन किन वस्तुओं का जो है व्यापार या जो है बिक्री खरीद बिक्री जो है किन किन देशों से होती थी। तो चांदी का जो है भारत में यानी सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सोना की बात की जाए तो सोना जो है दक्षिण भारत मैसूर से मंगाया जाता था। आज भी भारत में जो है दक्षिण भारत में सोने की खानें हैं। इसके अलावा तांबा की बात की जाए तो तांबा राजस्थान से, बलूचिस्तान से तथा अरब देश से, तांबा आज भी राजस्थान से जो है राजस्थान में अभी भी पाया जाता है। तो उस समय भी तांबा राजस्थान, बलूचिस्तान तथा अरब देश में जो है से मंगाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में। टीन की बात की जाए तो अफगानिस्तान, ईरान तथा राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान तथा राजस्थान से जो है टीन का व्यापार सिंधु घाटी के क्षेत्र में होता था। इसके अलावा अर्ध बहुमूल्य पत्थर, कई प्रकार के पत्थर जो है कीमती पत्थर जो है उपयोग में लाए जाते थे। तो उन पत्थरों का अर्ध बहुमूल्य जो पत्थर थे वह भी विभिन्न क्षेत्रों से जो है मंगवाया जाता था। कौन कौन से पत्थर खुदाई में मिले हैं तो लाजवर्त, गोमेद, पन्ना, मूंगा इत्यादि जो है वहाँ पर खुदाई में पाए गए हैं। इन चीज़ों को जो है इन बहुमूल्य पत्थरों को जो है अफगानिस्तान, ईरान, राजस्थान, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कश्मीर के क्षेत्रों से जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में लाया जाता था। इसके अलावा हम देखें व्यापार, वाणिज्य व्यापार की बात की जाए किन किन देशों से व्यापार होता था तो उस समय जो है मेसोपोटामिया, मिस्र और मध्य एशिया में जो है वाणिज्य और व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है मेसोपोटामिया, मिस्र और एशिया के मध्य एशिया के जो है विभिन्न देशों में वाणिज्य और व्यापार होता था। ये कैसे हमें पता चलता है तो ये इस बात से पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर जो हैं वहाँ पर उन देशों में मेसोपोटामिया, मिस्र और मध्य एशिया के देश में मिले हैं और वहाँ के जो भी मुहरें हैं यहाँ पर पाई गई है। तो इससे एक सहज अनुमान लगाया जाता है कि दोनों देशों के बीच में जो है वाणिज्य और व्यापार होता था। इसके अलावा जो है सिंधु घाटी से कई वस्तुएं जो हैं जैसे हाथी की दांत की छड़ें, मुहर, मन के बर्तन, सिंधु घाटी की विभिन्न वस्तुएं जो है हाथी दांत की छड़ें, मुहर, मन के बर्तन सीरिया, ईरान और तुर्कमेनिस्तान से पाए गए हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विभिन्न वस्तुएं वहाँ पाई गई है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ से भी वाणिज्य व्यापार जो है होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। इसके अलावा हम देखें तो सुमेर से जो है प्राप्त, सुमेर में जो है एक कपड़ा प्राप्त हुआ है। कपड़े पर जो है मुहर लगा हुआ है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो इससे पता चलता है कि सुमेर के लोगों के साथ भी जो है वाणिज्य व्यापार उस समय हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोगों का होता था। इसके अलावा वाणिज्य और व्यापार की बात की जाए तो लोथल, जैसा हम पहले जान चुके हैं कि लोथल में डॉकयार्ड यानी जो है जल का ये था बना हुआ था। तो वहाँ से लोथल से जो है सामुद्रिक रास्तों से जो है वाणिज्य और व्यापार किया जाता था। और व्यापार के आवागमन की बात की जाए तो मालवाहक जो है गाड़ियाँ चलती थी और बैलगाड़ी इत्यादि से, और इसके अलावा जो है नाव से, जहाज़ से, बड़े बड़े जहाज़ों से जो है पानी के रास्ते से जो है वाणिज्य और व्यापार किया जाता था।
दुकानों की व्यवस्था की बात की जाए तो दुकान आज भी आप देखते हैं सड़कों के किनारे जो है दुकान बनाए जाते हैं। तो उस समय भी सड़कों के किनारे दुकान जो है बनाए जाते थे। वाणिज्य और व्यापार उन दुकानों के थ्रू के द्वारा किया जाता था। माप तौल की बात की जाए, वाणिज्य और व्यापार जो है का कोई माध्यम होता है, तो उस समय आपको यह आश्चर्य जानकर होगा कि माप तौल की जो है काफ़ी उन्नत व्यवस्था थी। पत्थरों के विभिन्न आकार के जो है विभिन्न आकार के और विभिन्न वजन के जो है विभिन्न जो है पत्थर के जो है वाट मिले हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप जैसा आपने देखा कि 6,80,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है क्षेत्र, इतने विस्तार क्षेत्र जो है में इनके सभ्यता के जो है प्रमाण मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो पत्थरों के बाट बटखरे मिले हैं उनमें एक रूपता है, समरूपता है, यानी समानता काफ़ी ज़्यादा है। यह बड़े ही आश्चर्यजनक बात है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जाता है कि पूरे जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता में जो है एक समान जो है माप तौल की इकाई थी। और यह थी 16 के गुणकों में जो है उनका प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े बटखरे जो होते थे, बड़े बड़े बाट बटखरे होते थे जो अनाज वगैरह को जो है तौलने के लिए किया जाता था। इसके अलावा छोटे छोटे जो बटखरे होते थे वो अन्य जो है चीज़ों को, वस्तुओं को जो है मापने के लिए, तौलने के लिए जो है किया जाता था। और तराजू का पलरा आप जानते होंगे। जैसे देखिए ये तराजू है, तो तराजू का ये पलरा जिस पर सामग्री को रखा जाता है, और ये डंडी जिसको ऐसे करके जो है आपको ये मापा जाता था। और ये डंडी जो है धातु की बनी हुई मिली है। इसके अलावा जो है ये पलड़ा जो है जिस पर वस्तुओं को रखा जाता था, धातु और मिट्टी दोनों के जो है बने हुए मिले हैं। इसके अलावा हम देखें तो मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथीदांत, मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथीदांत के जो है पैमाने नापने के लिए सीप और पैमाने को भी जो है का प्रयोग जो है उस समय किया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है माप तौल के जो है स्पष्ट पैमाने थे, विकसित थे। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से जो है आज से 4,500 वर्ष पूर्व भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता में जो है के लोगों का आर्थिक जीवन जो है काफ़ी विकसित था। वाणिज्य और व्यापार जो है काफ़ी वहाँ पर विकसित थे, और आर्थिक जो है उनका काफ़ी आर्थिक विकास हुआ था। और न केवल सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता से देश के अंदर विभिन्न हिस्सों में वाणिज्य एवं व्यापार होता था, बल्कि जो है देश के बाहर दूसरे हिस्सों में जो है भी वाणिज्य और व्यापार किया जाता था। और वहाँ पर जो है वस्त्र उद्योग, बढ़ईगिरी, धातुगिरी का काम, कुंभकार का काम जो है ये सब बड़े पैमाने पर जो है विकसित थे और काफ़ी फैले हुए थे, और इनका जो है व्यापार विभिन्न जगहों पर किया जाता था। इसके अलावा मोहरे भी बड़ी संख्या में मिली है, और विभिन्न चीज़ों का हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न चीज़, चांदी, सोना, तांबा, टीन इत्यादि अर्धमूल्य बहुमूल्य जो है पत्थर वगैरह इत्यादि का जो है विभिन्न देशों से वाणिज्य और व्यापार किया जाता था। इस प्रकार से आज हम लोग का यह आर्थिक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो है आर्थिक जीवन का यह अध्याय खत्म होता है। छात्रों, यह वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आ रहा होगा, तो आप इसे अपने पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में इसे शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में
कोई जानकारी हो तो आप इसे ज़रूर मांगें। धन्यवाद।